गांव के पास एक पुराना और वीरान हवेली था, जिसे लोग कालावली हवेली के नाम से जानते थे। कहते कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी और हवेली के अंदर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। ये जगह वर्षों से बंद पड़ी थी, लेकिन लोग दावा करते थे कि हवेली के भीतर अंधेरे में कोई छुपा हुआ राज है। एक दिन गांव के चार दोस्त अर्जुन, रोहित, सीमा और नेहा सैद ने तय किया कि वे इस हवेली के रहस्य को जानेंगे। सबने मिलकर रात के समय हवेली में जाने की योजना बनाई। वे सब एक दूसरे को हिम्मत देते हुए रात के ठीक 12 बजे उस डरावनी हवेली के गेट पर पहुंचे। गेट पुराने लोहे का था और उसमें जंग लगी हुई थी। जैसे ही उन्होंने गेट को खोला, वह एक भयानक चीख की आवाज के साथ खुला। अंदर का माहौल बेहद डरावना था। हवेली के चारों ओर घने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवाओं में ऐसे हिल रही थी जैसे कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। हवेली के दरवाजे पर लगे पुराने ताले को तोड़ने के बाद वे अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर का वातावरण ठंडा और सन्नाटे से भरा हुआ था। चारों ने टॉर्च जलाकर आसपास देखने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उन्हें एक भयानक गंध का एहसास हुआ। दीवारों पर पुराने खून के निशान थे और फर्श पर जले हुए निशान। हवेली का हर कोना जैसे किसी भूतिया रहस्य की कहानी कह रहा था। अर्जुन ने कहा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है, चलो ऊपर की मंजिल देखते हैं। वे जैसे ही ऊपर की ओर बढ़े, अचानक उन्हें एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। नेहा ने डरते हुए कहा, ये आवाज कहां से आ रही है? आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। रोहित ने हिम्मत जुटाकर आवाज की दिशा में चलने का फैसला किया। आवाज उन्हें हवेली के एक पुराने कमरे तक ले गई। जब उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, तो उनकी सांसें थम गई। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूला कुर्सी हिल रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवार पर एक अजीब तस्वीर टंगी हुई थी, जिसमें एक महिला सफेद साड़ी में खून से सनी खड़ी थी। उसकी आंखें सीधी चारों दोस्तों को घूर रही थी। सीमा ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, यह महिला कौन है? जैसे ही उसने तस्वीर को छुआ, अचानक पूरे कमरे में जोर से हंसी गूंजने लगी। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि सबके शरीर कांपने लगे। झूला कुर्सी अचानक तेजी से हिलने लगी और कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों चिल्लाए, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने जाम कर दिया था। तभी कमरे के कोने में एक साया दिखा। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। साया एक महिला का था, जिसका चेहरा खून से सना हुआ और आंखें लाल थीं। उसने चीखते हुए कहा, कौन हो तुम लोग? मेरी नींद क्यों खराब की? चारों डर के मारे कुछ बोल नहीं पाए। महिला के शरीर से अचानक आग निकलने लगी और कमरा गर्म होने लगा। अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, हम सिर्फ ये जानने आए थे कि इस हवेली में क्या हो रहा है। महिला की चीख और तेज हो गई। उसने कहा, यह मेरी जगह है। जिसने भी यहाँ आने की कोशिश की है, उसने अपनी जान गंवाई है। अब तुम्हारी बारी है। चारों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन में चिपक गए थे। महिला हवा में उड़ती हुई उनके पास आई और अर्जुन की गर्दन पकड़ ली। उसकी आंखें खून टपका रही थीं और उसने अर्जुन को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। नेहा और सीमा चिल्लाती रहीं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। रोहित ने एक पुराना दर्पण देखा जो कमरे के कोने में पड़ा था। उसने सुना था कि भूत दर्पण में कैद किए जा सकते हैं। उसने हिम्मत जुटाकर दर्पण उठाया और महिला की ओर घुमाया। जैसे ही महिला ने दर्पण में अपनी परछाई देखी, वह जोर से चिल्लाई और धुएं में बदल गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया और चारों दौड़ते हुए हवेली से बाहर निकले। बाहर आते ही उन्हें एहसास हुआ कि यह केवल एक भूतिया हवेली नहीं थी, बल्कि एक श्रापित जगह थी। वे गांव वापस लौटे, लेकिन उस रात के बाद चारों की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रही। अर्जुन के शरीर पर अजीब निशान बन गए और नेहा को बार बार वही महिला अपने सपनों में दिखती। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी। अब वे जानते थे कि कुछ रहस्य जानने की कोशिश करना मौत को बुलाने जैसा होता है। कालावली हवेली का डर गांव वालों के बीच और बढ़ गया और फिर कभी किसी ने वहां जाने की हिम्मत नहीं की।